Hello students, next topic is components of force. इंक्लाइंड प्लेन के केस में फोर्स के कंपोनेंट कैसे बनाएं। तो इसमें हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, कोई फोर्स अगर किसी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो उस फोर्स का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एफ कोस थीटा, और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो दूसरी एक्सिस है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया एफ ने, तो एक्स डायरेक्शन में एफ कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जिसके साथ एंगल नहीं दे रखा था एफ साइन थीटा। ऐसे ही इस फिगर की बात करें, यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रखा है, एक्स के साथ एंगल नहीं दे रखा, तो वाई डायरेक्शन में कोस वाला कंपोनेंट चला जाएगा और जिधर एंगल नहीं दे रखा वहां पे साइन वाला कंपोनेंट चला जाएगा। लेकिन शर्त ये है, ये दोनों एक्सिस जहां पे हम इसके कंपोनेंट लेके जा रहे हैं ये आपस में 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऐसे भी दिया हो सकता है, जैसे कि एक्स एक्स डैश इस डायरेक्शन में आ जाए और वाई वाई डैश इस डायरेक्शन में आ जाए, और कोई वेक्टर या कोई फोर्स ऐसे किसी भी एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है। अब एंगल दे रखा है एक्स के साथ, तो एफ का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ कोस थीटा, और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है ये वाली, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट चला जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट हमने पहले भी पढ़ लिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही कंसेप्ट अब हम इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जैसा कि यहाँ ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर जो ए बी है वो एक इनक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है। और वहां पर हमने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मान लो कोई एम मास वाला ब्लॉक हमने रख दिया। अब ब्लॉक का जो वेट है, वेट तो अर्थ की तरफ जाएगा, अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा, तो वेट वाला जो वेक्टर है या फोर्स है एम जी, वो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो उसकी डायरेक्शन होगी बिल्कुल डाउनवर्ड। तो इस वेक्टर को हम एम जी से डिनोट कर लेते हैं। अब जहां पे हमने कंपोनेंट को स्प्लिट करना है उस जगह पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। अब कुछ वेक्टर हमने इधर स्प्लिट करके लेके आने हैं, कुछ इसके परपेंडिकुलर, तो एक तरह से सिस्टम ये ऐसे काम कर रहा है, ऐसे और ऐसे। और हमारा जो वेक्टर है जिसको हमने स्प्लिट करना है एम जी, वो यहाँ पे है। तो यहाँ जो एंगल थीटा है, अगर हम इस ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पर एक लाइन लगा लें तो वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। उसके पीछे एक लाइन लगा लेते हैं ये वाली। अब ये जो एंगल होगा ये हमेशा उतना ही होता है जितना ये एंगल है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इस डायरेक्शन में कोस वाला कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज mg कोस थीटा, और साइन वाला कंपोनेंट इस कोस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो वो इधर आ जाएगा प्लेन की डायरेक्शन में ही, ए बी प्लेन के बिल्कुल पैरेलल। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं गिवन है तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा वो साइन वाला जाएगा, तो ये बना एम जी साइन थीटा। तो अब एम जी नहीं बचा, एम जी के हमने दो पार्ट कर दिए, एक तो एम जी कोस थीटा, एक एम जी साइन थीटा। अब अगर कंपेयर करें तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इक्वल है एम जी कोस थीटा के। हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू एम जी कोस थीटा। और यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स बच गए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, जो एम जी साइन थीटा बच गया, ये इस ब्लॉक को डाउनवर्ड ले जाने की कोशिश करेगा। ए बी प्लेन के पैरेलल इस ब्लॉक के ऊपर अब एम जी साइन थीटा जितनी फोर्स लगी हुई है।
ये कंसेप्ट हम आगे आने वाले आर्टिकल्स के अंदर यूज करेंगे।